सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए जरूरी टॉपिक, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार और न्यायालय द्वारा जारी रीट के प्रकार को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। मतलब कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और क्वेश्चन पूछ ले कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, मतलब कि किस देश से, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार जो था मौलिक अधिकार उसको हटा दिया गया और अब 6 बचे हैं। 6 को एक एक करके देखते हैं। समानता का अधिकार से स्टार्ट करते हैं। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान रूपों से संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कि रोक, ये अनुच्छेद 15 में है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता या उन्मूलन और इस प्रथा का निषेध, अनुच्छेद 17। सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर पदवी की समाप्ति, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। और एक अपवाद भी है, ये भी जान लीजिए कि जो समानता के अधिकार दिए गए हैं उसकी अपवाद ये है कि किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, हथियारों के बिना और शांति से सभा करने का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का अधिकार, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में निवास का अधिकार, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार या संचालित करने का अधिकार। ये वो 6 अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा, ये दिया गया है। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों के गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी के आधार के बारे में बिना बताए गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। क्या है इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और जबरन मजबूरी कराने पर निषेध है, मतलब कि देह व्यापार और भीख मंगवाने और इस प्रकार के अन्य जबरन काम कराने पर पूरी तरह से पाबंद है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 24 में दिया गया है। चौथा देखते हैं। चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। अनुच्छेद 25 में मान्यता और पेशा चयन, धर्म चयन और इसके प्रचार की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, मतलब राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थानों के प्रचार या फिर रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 27 में दिया गया है। और अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या फिर पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अब 5वां देखते हैं। ये है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन। जहाँ एक धार्मिक समुदाय अल्पमत में है
संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब ऐसे समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और राज्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए ऐसे शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 30 में है। अब मौलिक अधिकार का अंतिम अधिकार देखते हैं। यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बेसिकली अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार इत्यादि। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट्स अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायपालिका को अधिकार जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक आदेश या फिर निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है। अभी हम लोग देखेंगे रिट्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला रिट है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसके कैद कराने की वजह बताए। मतलब ये कि इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायाधीश के सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को उपस्थित कराए और उसके गिरफ्तार होने के वजह बताएं। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। ये हैबियस कॉर्पस में है। दूसरा है मैंडेमस, यानी कि परमादेश रिट। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। मतलब कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रहा है तो न्यायालय मैंडेमस रिट जारी करता है और उस अधिकारी को आदेश देता है कि वो अपना कार्य जो भी उसके अधिकार में है वो अपना कार्य सही से करे। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध रिट। ये किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थान के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्धक न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। और प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना है और विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ये बस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जारी होता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य न करें। उसके बाद है सेडिटोरी, यानी कि उत्प्रेष्ट रिट। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध और उत्प्रेष्ट में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। और अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा रिट, यानी कि को वारंटो। इसका अर्थ आप क्या प्राधिकार है, मतलब कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में
आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और ये रिटें अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। ये जानना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।